नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जी। ये जुड़ा है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 22 से। हाँ, बुद्ध और उनका धम्म। बिल्कुल। और इसमें हम खासकर शुरुआती हिस्सों को देखेंगे जरा। मतलब सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने तक का जो सफर है। हाँ, और सबसे खास बात, इसे डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से देखेंगे। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें उस दौर का जो माहौल था, सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक, उसको ध्यान में रखकर घटनाओं को देखा है, उनका विश्लेषण किया है। तो हमारा मकसद यही है कि अंबेडकर के विश्लेषण से समझें कि सिद्धार्थ के जीवन में वो कौन सी घटनाएं थी, वो कौन से हालात थे। जी, जिन्होंने उन्हें बुद्ध बनने की राह पर आगे बढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्धार्थ के जन्म और शुरुआती जीवन से। हाँ, उनका जन्म हुआ शाक्य कुल में, कपिल वस्तु में, हाँ। जो उस जमाने में एक गणराज्य था। जी हाँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत। कई छोटे छोटे गणराज्य थे, राजतंत्र भी थे। शाक्य उन्हीं में से एक थे। पिता थे शुद्धोधन, जो मुखिया थे शाक्यों के, और माँ महामाया। हाँ, और जन्म के साथ ही वो एक मशहूर बात जुड़ी है, महामाया का सपना। और फिर असित ऋषि की भविष्यवाणी बिल्कुल। कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को अज्ञान से मुक्त करने वाला बुद्ध बनेगा। ये भविष्यवाणी तो जैसे उनके पूरे जीवन पर छाई रही। हाँ, एक तरह से। जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, लेकिन जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही माँ महामाया का निधन हो गया। जी। फिर उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई और बचपन के बारे में अंबेडकर क्या खास बताते हैं? देखिए, 8 साल की उम्र में शिक्षा शुरू हुई। वो दर्शन और शास्त्रों में तो तेज थे ही, पर अंबेडकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनमें बचपन से ही करुणा, मतलब दया का भाव बहुत गहरा था। हाँ, वो कहानी याद आती है, हंस वाली। वहीं जब उन्होंने अपने चचेरे भाई देवदत्त के तीर से घायल हंस की जान बचाई थी। और तर्क दिया था कि बचाने वाले का हक मारने वाले से ज्यादा होता है। बिल्कुल, ये बात उनके बचपन की सोच को दिखाती है। अंबेडकर ये भी बताते हैं कि उन्हें शिकार से नफरत थी, और क्षत्रिय होते हुए भी वो युद्ध और हिंसा पर सवाल उठाते थे। ये थोड़ी हैरानी की बात है ना? हाँ, है तो। ये उनकी संवेदनशील और क्या कहते हैं, चिंतनशील स्वभाव को दिखाता है। फिर 16 साल की उम्र में यशोधरा से विवाह हुआ। जी, और पिता शुद्धोधन ने तो पूरी कोशिश की कि उन्हें दुनिया के दुखों का, परेशानियों का पता ही न चले। हाँ, वो 3 महल बनवाए थे, ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग। हर तरह का भोग विलास, ऐशो आराम जुटाया। बेटा भी हुआ, राहुल। पर अंबेडकर साफ लिखते हैं कि ये सब चीजें, यहाँ तक कि स्त्रियां भी उन्हें बांध नहीं पाईं। नहीं, उनकी तलाश कुछ और ही थी। और फिर 20 साल की उम्र में एक अहम पड़ाव आया, वो शाक्य संघ के सदस्य बने। जी, और यही उन्हें पता चला कि ये गणराज्य काम कैसे करता है, नियम कानून क्या है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा टकराव भी हुआ अंबेडकर के अनुसार। हाँ, और अंबेडकर इसे सिद्धार्थ के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। वो रोहिणी नदी के पानी का झगड़ा। बिल्कुल, शाक्य और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद था। अच्छा। जब बात ज्यादा बढ़ी तो शाक्य संघ में कोलियों के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव आया। और सिद्धार्थ ने इसका विरोध किया। जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा ये अन्याय है, अमानवीय है, युद्ध से मसला हल नहीं होगा, दोनों तरफ तबाही होगी। पर संघ ने उनकी बात नहीं मानी। नहीं मानी। तब संघ के सेनापति ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें? कैसी शर्तें? या तो युद्ध में शामिल हो, या मृत्युदंड स्वीकार करें, बाप रे। या फिर सामाजिक बहिष्कार झेलें और देश छोड़कर चले जाएं। और सिद्धार्थ ने तीसरा रास्ता चुना। हाँ, अंबेडकर के मुताबिक सिद्धार्थ ने कहा कि वो किसी की जान लेने या दिलवाने के बजाय देश छोड़कर एक परिव्राजक बनना पसंद करेंगे। परिव्राजक यानी सत्य की खोज में निकला भिक्षु? जी, ये बहुत बड़ा फैसला था। अंबेडकर इसे सिर्फ घर छोड़ना मानते हैं या कुछ और? नहीं, उनके विश्लेषण में ये सिर्फ गृहत्याग नहीं है, ये अन्याय और हिंसा के खिलाफ सिद्धार्थ का एक नैतिक स्टैंड था, एक विद्रोह था। मतलब निजी रिश्तों और राजपाट के सुख से ऊपर उठकर सत्य और अहिंसा का रास्ता चुनना। बिल्कुल। उन्होंने यशोधरा को अपने फैसले के बारे में बताया, परिवार से विदा ली। वो बातचीत बहुत मार्मिक बताई जाती है। उन्होंने संसार की अनित्यता, दुख की सच्चाई, इन सब पर बात की। और फिर 29 साल की उम्र में, रात के अंधेरे में, अपने सारथी छन्ने के साथ, हाँ, महल, पत्नी, बेटे सब छोड़कर निकल पड़े। अनोमा नदी के किनारे पहुंचे, राजसी पोशाक उतारी, भिक्षु का वेश धारण किया और छन्न को वापस भेज दिया।
छन्ने जब अकेले लौटे होंगे कपिलवस्तु, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, जाहिर है शोक छा गया होगा। पिता शुद्धोधन और यशोधरा का दुख बहुत गहरा था। पर अंबेडकर के लिए ये घटना क्या दिखाती है? उनके लिए ये सिद्धार्थ के उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जहां उन्होंने सच की खोज को, एक बड़े मकसद को निजी मोह माया से ऊपर रखा। तो कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए? यहाँ से उनकी असली खोज शुरू होती है, जिसे अंबेडकर कहते हैं सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। जी, महान प्रयाण। वो ज्ञान की तलाश में पहुंचे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह। राजगृह वो समय एक बड़ा केंद्र रहा होगा। हाँ, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, व्यापार सबका बड़ा केंद्र था। वहां उनकी मुलाकात हुई मगध के राजा बिंबिसार से। राजा बिंबिसार खुद मिले सिद्धार्थ से? क्यों? वो सिद्धार्थ के व्यक्तित्व से, उनकी शांति, उनके तेज से बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छा। उन्होंने सिद्धार्थ से मिलकर उन्हें अपने राज्य का एक हिस्सा देने की पेशकश की। कहा कि आप ये भिक्षु जीवन छोड़िए, राजसी जीवन में लौट आइए। लेकिन सिद्धार्थ का मकसद तो कुछ और था। बिल्कुल। उन्होंने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा कि वो राजपाट या सुख विलास के लिए नहीं निकले हैं, वो तो संसार के दुख का कारण जानने निकले हैं। खासकर बुढ़ापा, बीमारी और मौत का दुख। हाँ, और उसका निवारण खोजने निकले हैं। बिंबिसार उनके इस इरादे से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। इसी दौरान उन्हें कपिलवस्तु से कोई खबर भी मिली? हाँ, उन्हें पता चला कि उनके 5 पुराने साथी जो पहले उनके साथ थे वो भी परिव्राजक बन गए थे। वो उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, वही 5 साथी जो बाद में फिर मिलेंगे? हाँ, वही। और उन्होंने एक और खबर दी कि शाक्यों और कोलियों के बीच सुलह हो गई है। अरे, मतलब जिस युद्ध के विरोध में वो निकले थे वो टल गया? जी हाँ। तो क्या उन साथियों ने कहा कि आप वापस चलिए? बिल्कुल। उन्होंने आग्रह किया कि अब तो युद्ध का कारण भी खत्म हो गया, आप वापस चलिए। लेकिन सिद्धार्थ माने नहीं होंगे। नहीं माने। उन्होंने कहा, युद्ध टलना अच्छी बात है, पर मेरा असली मकसद, ये दुख का कारण और इसका हल खोजना, वो तो अभी बाकी है। तो वो शांति की खबर सुनकर भी अपनी इस खोज में आगे बढ़ गए। ये दिखाता है कि वो कितने दृढ़ थे अपने लक्ष्य के प्रति। यहाँ से उनकी खोज और गहरी होती है। अब वो गुरुओं की तलाश करते हैं। ये तीसरा भाग है, नए प्रकाश की खोज। जी, सबसे पहले वो गए आलार कलाम के पास। आलार कलाम कौन थे? उस समय के बड़े प्रसिद्ध गुरु थे, सांख्य दर्शन के विद्वान। सांख्य दर्शन, जो पुरुष और प्रकृति की बात करता है। हाँ, मूल रूप से सिद्धार्थ ने उनसे ध्यान समाधि की बहुत ऊंची अवस्थाएं सीखी और जल्दी ही उनमें महारत भी हासिल कर ली। लेकिन अंबेडकर बताते हैं कि सिद्धार्थ को यहाँ संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि इससे दुख का स्थायी हल नहीं मिलेगा, ये काफी नहीं है। तो ये मंजिल नहीं थी। फिर कहाँ गए? इसके बाद वो एक और गुरु के पास पहुंचे, उद्दक रामपुत्र। अच्छा। उनसे भी जो ज्ञान मिल सकता था वो लिया, पर मन की प्यास अभी भी शांत नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये रास्ते उन्हें उस परम सत्य तक नहीं ले जा रहे जिसकी उन्हें तलाश थी। तो उन्होंने क्या किया फिर? कोई नया रास्ता अपनाया? हाँ, अब उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ा। वो पहुंचे उरुवेला, जो आज के बोधगया के पास है। उरुवेला? हाँ, वहां निरंजना नदी के किनारे उन्हें अपने वही 5 पुराने साथी फिर मिल गए। अच्छा, वो 5 फिर से? हाँ, और इन सबके साथ मिलकर सिद्धार्थ ने शुरू की घोर तपस्या। कठोर तपस्या मतलब शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना? बिल्कुल। पूरे 6 साल तक खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर को हर तरह से तपाया, सुखाया। हालत बहुत खराब हो गई होगी। हाँ, कहते हैं शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। पर क्या इससे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी तलाश थी? अंबेडकर क्या कहते हैं इस पर? अंबेडकर साफ लिखते हैं कि इस भयानक तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि ये रास्ता भी गलत है। गलत है? क्यों? क्योंकि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि शरीर ही जवाब दे जाता है। मन शांत नहीं होता, बोध हासिल नहीं होता। ये भी एक तरह की अति है, एक एक्सट्रीम है। अच्छा। तो उन्होंने ये रास्ता भी छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। तभी सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर भेंट की। हाँ, ये किस्सा मशहूर है। सिद्धार्थ ने वो खीर ग्रहण कर ली और इस तरह कठोर तपस्या का मार्ग छोड़ दिया। इसका उनके साथियों पर क्या असर हुआ? वो 5 साथी ये देखकर बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ तो रास्ते से भटक गए, तपस्या छोड़ दी और वो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। ये भी एक बड़ा मोड़ है, तपस्या छोड़ना। ये दिखाता है कि वो किसी बनी बनाई लीक पर चलने वाले नहीं थे। सही कहा। अंबेडकर इसे सिद्धार्थ की प्रयोग करने की हिम्मत और सच के प्रति ईमानदारी के तौर पर देखते हैं। वो अपने अनुभव से सीख रहे थे। अगर कोई रास्ता गलत लगता था तो उसे छोड़ने में हिचकिचाते नहीं थे।
और यहीं से शायद मध्यम मार्ग का विचार आया होगा। बिल्कुल, न तो भोग विलास की अति, न ही शरीर को सुखाने वाली तपस्या की अति, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग। तो अब आता है वो क्षण, ज्ञान प्राप्ति का। ये चौथा भाग है, ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। तपस्या छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? शरीर में थोड़ी शक्ति आई तो वो गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और पक्का इरादा कर लिया। हाँ, दृढ़ संकल्प किया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, बोधि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ से उठेंगे नहीं। और यही उन्हें मार का सामना करना पड़ा। ये मार क्या चीज है? मार को एक तरह से मन की बुराइयों का, प्रलोभनों का प्रतीक माना जाता है, जैसे लालच, डर, शक, मोह। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि मार ने सिद्धार्थ को उनके ध्यान से, उनके लक्ष्य से भटकाने की पूरी कोशिश की। तरह तरह के लालच दिए, डरावने रूप दिखाए, उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहे, एकाग्र रहे, वो डिगे नहीं, अविचलित रहे। और फिर आखिरकार वो रात आई। ये अनुभव से समझ आ गया कि दुखों का मूल कारण क्या है। क्या है? वो है तृष्णा, यानी चीजों को पाने की, उनसे चिपके रहने की अंधी इच्छा, आसक्ति। उन्हें ये भी पता चला कि हाँ, दुखों का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का रास्ता भी है। बिल्कुल, वही रास्ता जो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाया। तो ज्ञान की इसी प्राप्ति के साथ सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन गए। हाँ, बुद्ध यानी जागा हुआ, प्रबुद्ध। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला वो बोधि वृक्ष कहलाया। और उन्हें 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ। जी, पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है, जो कि तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध यानी अंत संभव है। और चौथा, उस निरोध तक पहुंचने का मार्ग है, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग। और यही उनके नए धम्म का आधार बना। बिल्कुल, ये उनके धम्म की नींव थी। अंबेडकर यहाँ बोधिसत्व और बुद्ध में नहीं कुछ फर्क बताते हैं? हाँ, वो साफ करते हैं कि ज्ञान पाने से ठीक पहले तक गौतम एक बोधिसत्व थे। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व वो है जो बुद्ध बनने के रास्ते पर है और जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों की भलाई के लिए बुद्धत्व पाने का संकल्प लिया है। अच्छा। अंबेडकर के अनुसार बोधिसत्व बनने के लिए 10 पारमिताओं को पूरा करना होता है। पारमिताएं, ये क्या है? पारमिताएं मतलब 10 गुण या पूर्णताएं जिन्हें साधना होता है, जैसे दान, शील यानी नैतिक आचरण, निष्क्रम्य यानी त्याग, प्रज्ञा यानी विवेक, और वीर्य यानी सही प्रयास, शांति यानी धैर्य और सहनशीलता, सत्य, अधिष्ठान यानी दृढ़ संकल्प, करुणा यानी दया और उपेक्षा यानी समभाव, सुख दुख में एक जैसा रहना। अच्छा, ये 10 गुण। हाँ, अंबेडकर मानते हैं कि इन गुणों को पूरी तरह विकसित करने के बाद ही व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनता है, यानी पूरी तरह से प्रबुद्ध, एक परफेक्ट बुद्ध। तो सिद्धार्थ ने ज्ञान पा लिया, वो बुद्ध बन गए। अब ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था कि अंबेडकर के अनुसार बुद्ध के विचार उस समय के जो दूसरे दर्शन थे उनसे कैसे अलग थे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है अंबेडकर के विश्लेषण में। जैसे वैदिक परंपरा को लेकर बुद्ध का क्या नजरिया था? देखिए, बुद्ध ने वेदों को कोई अंतिम सत्य या ईश्वरीय वाणी मानने से साफ इनकार कर दिया। और जो वैदिक यज्ञ होते थे, जिनमें अक्सर पशु बलि दी जाती थी, और जो जटिल कर्मकांड थे, बुद्ध ने उन्हें दुख से मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल बेकार बताया। अंबेडकर के लिए ये बात अहम क्यों है? अंबेडकर के लिए ये इसलिए अहम है कि बुद्ध ने सिर्फ उन्हें नकारा नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता पर सवाल उठाया कि क्या ये सच में इंसान को दुख से निकालने में कोई मदद करते हैं। ये तर्क पर आधारित सवाल था। और आत्मा या ईश्वर के बारे में बुद्ध ने क्या कहा अंबेडकर के मुताबिक? बुद्ध ने आत्मा के अमर होने के विचार को स्वीकार नहीं किया, जिसे अनात्मवाद कहते हैं। अच्छा। और साथ ही दुनिया को बनाने वाले किसी एक ईश्वर या सृष्टिकर्ता की अवधारणा को भी उन्होंने जरूरी नहीं माना। क्यों? उनका कहना था कि ये चीजें ना तो तर्क से साबित होती हैं, ना अनुभव से, और ना ही नैतिक जीवन जीने या दुख दूर करने के लिए इनकी जरूरत है। उनका जोर हमेशा खुद के प्रयास, अनुभव और समझ पर था। हमने आलार कलाम और सांख्य दर्शन की बात की थी, उससे बुद्ध कहाँ अलग थे? हाँ, अंबेडकर बताते हैं कि बुद्ध ने सांख्य दर्शन से दुख का विश्लेषण जैसी कुछ बातें जरूर ली, लेकिन उसके अंतिम निष्कर्षों से वो सहमत नहीं थे। जैसे दुनिया को सिर्फ 2 मूल चीजों,
पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ में बांटकर देखना। बुद्ध का रास्ता इससे अलग था, जो मन की अवस्थाओं, कर्म और उनके फलों पर ज्यादा आधारित था। और ब्राह्मणवाद, खासकर वर्ण व्यवस्था, ये तो अंबेडकर के लिए बहुत ही अहम मुद्दा रहा होगा। बिल्कुल, ये अंबेडकर के विश्लेषण का एक केंद्रीय बिंदु है, आप कह सकते हैं। बुद्ध का क्या रुख था इस पर? बुद्ध ने जन्म पर आधारित ऊंच नीच यानी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि कोई इंसान जन्म से ब्राह्मण या शूद्र, ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है। अच्छा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, बुरा कर्म करने वाला नीच। अंबेडकर इसे बुद्ध की सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा पहलू मानते हैं, इस समानता का संदेश। उपनिषदों में भी आत्मा ब्रह्म पर बहुत गहरा चिंतन है। क्या बुद्ध ने उसे भी काफी नहीं माना? हाँ, अंबेडकर के अनुसार उपनिषदों की बातें बहुत गहरी तो थीं, पर वो बहुत ज्यादा गूढ़ और अमूर्त थीं। मतलब आम आदमी के लिए समझना मुश्किल। हाँ, और उनमें ब्रह्म और आत्मा की एकता पर तो जोर था, लेकिन बुद्ध को लगा कि ये दुख के व्यवहारिक हल के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पर्याप्त नहीं है। बुद्ध का रास्ता ज्यादा सीधा, नैतिक और मनोवैज्ञानिक था। बुद्ध के समय में और भी कई विचारक थे, है ना? हाँ, बहुत सारे। अंबेडकर उनके विचारों से भी बुद्ध की तुलना करते हैं। जैसे एक थे मखली गोसाल। वो मानते थे कि सब कुछ पहले से तय है, नियति है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। इसे नियतिवाद कहते हैं। और एक थे अजीत केसकंबर। वो मानते थे कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न पाप न पुण्य, उच्छेदवाद। इसलिए अच्छे बुरे कर्म का कोई मतलब नहीं। और एक संदेहवादी भी थे। हाँ, संजय बेल्लठीपुत्र। वो किसी भी बात पर पक्के तौर पर कुछ कहते ही नहीं थे, हमेशा संदेह में रहते थे। बुद्ध ने इन सब विचारों को क्यों नकारा? अंबेडकर क्या कारण बताते हैं? अंबेडकर का विश्लेषण ये है कि ये सारे विचार इंसान को कहीं ना कहीं कमजोर बनाते थे। कैसे? देखिए, नियतिवाद आपको निष्क्रिय बना देता है। जब सब तय है तो कोशिश क्यों करें? उच्छेदवाद आपको नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। जब मरने के बाद कुछ है ही नहीं तो अच्छे कर्म क्यों करें? संदेहवाद आपको किसी नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देता। जबकि बुद्ध का धम्म कर्म पर जोर देता था, नैतिकता पर, अपने प्रयास पर और खुद अपनी जिम्मेदारी लेने पर। उन्होंने हर उस विचार को खारिज किया जो इंसान को कमजोर बनाता था, जो समाज में असमानता पैदा करता था, या जो उसे अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार मानने से रोकता था। तो अगर हम अंबेडकर के इस पूरे विश्लेषण को समेटना चाहें, तो बुद्ध की यात्रा और उनके धम्म का सार क्या निकलता है? सार यही है कि सिद्धार्थ का बुद्ध बनना सिर्फ उनकी अपनी कोई निजी आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि अंबेडकर इसे उस समय के समाज, धर्म और दर्शन में जो गहरी कमियां थीं, असमानता, खोखले रीति रिवाज, अधूरे या गलत जवाब, उनके खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली बौद्धिक और नैतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं उठाए। नहीं, उन्होंने स्थापित मान्यताओं को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसा, उन्हें चुनौती दी। और दुख के असली कारणों को खोजा, जो सामाजिक भी थे, जैसे वर्ण व्यवस्था, और मानसिक भी, जैसे तृष्णा। बिल्कुल। और फिर उनसे निकलने का एक ऐसा रास्ता बताया जो किसी बाहरी शक्ति, भगवान, आत्मा, भाग्य पर निर्भर नहीं था, बल्कि इंसान की अपनी कोशिश पर आधारित था। हाँ, इंसान की अपनी समझ, प्रज्ञा, उसका नैतिक आचरणशील और उसका मानसिक अभ्यास, समाधि। ये एक पूरी तरह से तर्कसंगत, मानवीय और बराबरी पर आधारित धम्म था। जन्म के आधार पर भेदभाव को नकारना, हिंसा का विरोध और काल्पनिक सत्ताओं के बजाय इंसान की अपनी भीतरी शक्ति पर जोर देना। हाँ, अंबेडकर के लिए यही बुद्ध के धम्म की असली पहचान है। ये बाकी बुद्ध को देखने का एक बहुत अलग और कहना चाहिए ज्यादा जमीनी नजरिया है, जो सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है। हाँ, और यही से एक विचार आता है मन में, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या विचार? कि डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह बुद्ध के जीवन और धम्म को देखते हैं, खासकर सामाजिक बराबरी पर उनका जोर, तर्क की अहमियत, नैतिक जिम्मेदारी पर बल, तो क्या ये मुमकिन है कि आज के समय में हम बुद्ध की शिक्षाओं को सिर्फ एक धर्म या दर्शन की तरह न देखें, बल्कि एक सामाजिक बदलाव और मानवीय गरिमा की लड़ाई के एक रास्ते के रूप में देखें? क्या ये आज की परिस्थितियों में ज्यादा प्रासंगिक नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। अंबेडकर का ये विश्लेषण
निश्चित रूप से हमें बुद्ध और उनके धम्म की गहराइयों में देखने और उनके संदेश को शायद एक नए, ज्यादा सक्रिय नजरिए से समझने की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि बुद्ध का रास्ता सिर्फ निजी शांति या मोक्ष का ही नहीं था। उसमें एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा करुणामय समाज बनाने के लिए भी बहुत कुछ था।